मेरा नाम एहसन ज़फ़र है और मैं कराची से हूँ। इस वक्त जो वीडियो बन रही है कराची से बन रही है। जितने भी लोग मुझे देखते हैं, चाहे वो दुबई से हों, सऊदीया से हों, पाकिस्तान से हों, बांग्लादेश से हों, श्रीलंका से हों या फिर इंडिया से हों, क्योंकि मेरा चैनल है यूट्यूब, तो मुझे ज़ाहिर सी बात है दुनिया भर से मुख्तलिफ़ लोग, कुछ लोग हर कंट्री से देखते हैं। और मुझे अभी तक जो भी जानता है वो एक बात ज़रूर जानता है कि मुझे कॉकटेल्स बहुत पसंद हैं। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में एक डायलॉग बोलता हूँ। मैं उसको रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि मैं अपनी हर वीडियो में एक प्रोमो चलाता हूँ, एक स्लोगन है जो मैं रिपीट करता रहता हूँ। तो वो स्लोगन ये था, हाय गाइज, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। इस पूरे इंट्रो में स्लोगन क्या था? कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत हमेशा से। तो ये कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत है, ये स्लोगन सुनने के बाद मुझे शायद मेरा नाम इस चीज़ से जोड़ा गया और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार भी मिला, जो लोग कॉकटेल्स रखते हैं उनकी तरफ से भी। और अगर जितने भी लोग मुझे जानने लगे तो वो कॉकटेल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा जानने लगे। अब मैं आपको बताता हूँ, आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें भी कॉकटेल्स रखने हैं। अब कुछ लोग इसलिए रख रहे हैं कि उनको पहले से ही उनका प्लान होगा, कुछ लोग इसलिए रख रहे हैं किसी को कॉकटेल पसंद थे शुरू से, वो सोच रहे थे लेने का, और कुछ लोग इसलिए रख रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी रखे हुए हैं बट वो अपग्रेशन ला रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं अपने सेटअप को, मज़ीद कॉकटेल ले रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी वीडियोस देख कर अट्रैक्ट हुए, या मेरी वीडियो के अंदर जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, कंपाइल करता हूँ, इनमें जो कॉकटेल्स की फुटेज हम मंगवा के डालते हैं, इनको देखकर भी काफ़ी लोग अट्रैक्ट हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि हम भी कॉकटेल रखना चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें दो केसेस हैं। एक होता है शौकिया रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं, शौकिया भी रख सकते हैं। आपने ब्रीडिंग नहीं लेनी, बस आप रखना चाहते हैं, ये भी आपकी मर्ज़ी, आप रख सकते हैं बिल्कुल। दूसरा केस ये है कि हम बिज़नेस करना चाहते हैं, हम ब्रीड करवाना चाहते हैं, हमें शौक़ भी है, हम ये रखना भी चाहते हैं और हम ब्रीड करवाना चाहते हैं। तो ये भी एक चीज़ सामने आती है, देखने को मिलती है। तो मैं इस बात पे मैं क्या मशवरा देता हूँ किसी को भी, आप में से कई लोग ये हो सकता है ये चीज़ करने वाले हों, तो आपको पहले से पता चल जाए। कॉकटेल्स का जो बिज़नेस है ना, ये बहुत हाई बिज़नेस है, बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस है, क्योंकि मैं ख़ुद कर रहा हूँ अभी इस वक्त, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। कॉकटेल में बहुत रोज़गार है, बहुत पैसा है, लेकिन मसला कहाँ पे है? मसला है ब्रीडिंग करवाने में। क्या कॉकटेल ब्रीड नहीं करते? क्या कॉकटेल मुश्किल से ब्रीड करते हैं? क्या कॉकटेल में ब्रीड लेना बहुत लंबा काम है? कॉकटेल कितनी ब्रीडिंग कर सकते हैं? कॉकटेल के बच्चे कितने के बिकते हैं? कितना फ़ायदा हो सकता है? इनको कितने पेयर इनके ख़रीद के डालने चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इन तमाम बातों के जवाब आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो में। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसके पास पैसे कम हैं और वो 2-3 पेयर ले सकता है, इसके अलावा नहीं ले सकता, तो उससे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है 2-3 पेयर मत लो, 2-3 पेयर आप मत लो, ठीक है? आप 2-3 पेयर ज़रूर लो, लेकिन हैंड टेम ले लो, ठीक है जी? आप हैंड टेम ले लो, 3 पेयर ले लो। और हैंड टेम इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि हैंड टेम जब आप लेंगे ना, तो हैंड टेम की ब्रीडिंग बहुत ही ज़बरदस्त आती है, आउटस्टैंडिंग ब्रीड आती है। हैंड टेम रखने का मज़ा ही डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट सिनेरियो है हैंड टेम का। और बहुत ईजी है हैंड टेम बर्ड को डील करना, बजाय इसके कि आप नॉर्मल कॉकटेल्स लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या नॉर्मल कॉकटेल्स नहीं लेने चाहिए, अगर लेने चाहिए तो किसको लेने चाहिए। नॉर्मली अगर आप कॉकटेल का सेटअप डालना चाहें तो कम से कम आपको 10 से 20 पेयर लेने चाहिए, जो मेरा मानना है। जितने ज़्यादा आप कॉकटेल लेंगे उतना ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको ब्रीड लेने में, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे एक आदमी कहता है मुझे तो पता ही नहीं है कॉकटेल का, मैं तो लूँगा ही पहली बार। अगर मैं पहली बार लूँगा तो ऐसे भाई 20 कहाँ से ले लूँ, मुझे तो पता ही नहीं है अभी। तो फिर ऐसा बंदा जो है वो उसकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। आप 1-2 पेयर लो, चेक करो और देख लो अपना हिसाब किताब जो भी है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इतना बड़ा कोई मसला है नहीं कॉकटेल से ब्रीड लेना। अब मैं समझाता हूँ आपको। मैंने काफ़ी लोगों को ये बात बताई हुई है कि मेरे 11 लाख रुपए डूब गए थे जब मैं आई वॉज इन टीचिंग प्रोफेशन। मैं टीचिंग प्रोफेशन में था और बच्चों को लैंग्वेज की ट्रेनिंग दिया करता था, इंग्लिश लैंग्वेज की। और बेसिकली मैं बच्चों को ट्यूशन्स भी पढ़ाया करता था, कुछ स्कूल से वाबस्ता रहा, मैं वहाँ भी पढ़ाता रहा। और ज़्यादा टाइम जो मेरा गुज़रा वो लैंग्वेज ट्रेनिंग में गुज़रा, लोगों को जो होम ट्यूशन दी जाती है उसमें गुज़रा मेरा टाइम, और मैं बहुत अच्छा पैसा बना लेता था। तो जो भी पैसा मैं बनाता था वो मैं कॉकटेल में लगा देता था, ये सोच के कि मेरा एक बिज़नेस होगा और ये वो। तो हुआ ये कि मेरे साथ फ्रॉड बहुत हुए। छोटा था मैं, बच्चा था, मुझे इतना पता नहीं था।
पैसे तो थे मेरे पास, लेकिन इतने एक्सपीरियंस था नहीं बर्ड्स के अंदर। हालांकि मैं बचपन से देख रहा हूँ, मगर ब्रीडिंग का कोई इतना बड़ा नॉलेज था नहीं मेरे पास। जब मैंने शुरू किया उस टाइम की बात बता रहा हूँ। तो हुआ ये कि किसी ने मुझे पट्ठे दे दिए और मेरा टाइम वेस्ट होता चला गया और समझ में ही नहीं आता था। वो एक एक साल पड़े रहते थे। जैसे ही वो ब्रीड करने वाले होते थे तो पता चलता था कि जी मेल ज़्यादा निकल आए हैं, फ़ीमेल तो है ही कोई नहीं इसमें। तो अजीब व गरीब मामलात। तो जब मैं सेटअप ख़त्म करने वाला था, सब कुछ ख़त्म करने वाला था, उस वक्त क्या हुआ कि जब मैं दिल बर्दाश्ता हो गया, 11 लाख रुपए का लॉस हो गया मुझे, मेरे पास कुछ था नहीं करने के लिए। तो मैंने फिर अपना टीचिंग वगैरह जो कर रहा था, और एक कंपनी थी वहाँ पे भी काम कर रहा था। कई कंपनियों के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में मैंने काम किया। तो मैं एफटीसी बिल्डिंग भी जाता रहा, मैं एमएस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ भी काम करता रहा, मैंने सिस्टेक में कुछ टाइम गुजारा, बहुत ही कम अरसा गुजारा। मैं वहाँ से फिर चला गया था, मुझे वहाँ पे सैलरी पैकेज जो है वो कम मिल रहा था। तो मतलब बहुत सारी जगहों पे कम कम टाइम के लिए जॉब की, और बड़ा एक मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम किसी जगह पे गुजारा नहीं। और उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि देखें, मैं अगर वहाँ किसी भी कंपनी में ज़्यादा टाइम गुजार लेता तो शायद आप मेरी इस वक्त वीडियो ना देख रहे होते या मेरी आवाज़ ना सुन रहे होते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं। आप में कोई ऐसा टैलेंट होता है जो आपको खुद ब खुद खींचता हुआ ले जाता है जहाँ आपको ले जाना होता है उसने। खैर, मैंने सीखा बहुत कुछ। ऐसा नहीं है कि जॉब जो है वो करनी नहीं चाहिए या ये इस तरह से, ऐसा नहीं है। जॉब करनी चाहिए, और रोज़गार तो रोज़गार है। पहले तो आप जॉब ही ढूंढते हैं ना, पैदा होते ही परिंदे या कोई ऐसा कारोबार तो नहीं खोल सकते आप। पहले तो बंदा पैसे जमा करता है, कहीं नौकरी करता है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो मैंने काफ़ी जगहों पे काम भी किया, सब कुछ किया। तो मैं कॉकटेल में लॉस कर चुका था 11 लाख रुपए का। तो मैंने फाइनली फ़ैसला किया कि मैं अब ये ख़त्म कर दूँगा और कोशिश करूँगा कि कुछ और कर सकूँ ज़िंदगी में। तो मैंने क्या किया, अपने कॉकटेल उठा उठा के बेचना शुरू कर दिए, ख़त्म करना शुरू कर दिए। तो इत्तेफाक से ना 3 तो पेयर थे मेरे पास, 3 या 2 पेयर थे मेरे पास। बेचते 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 सारे बेच दिए मैंने, 1-2 पेयर रह गए मेरे पास। फिर उसमें से भी एक बेच दिया तो एक ही रह गया था। फाइनली जब मैं उसको ख़त्म करना चाहता था, उस पेयर को भी निकालना चाहता था, मुझे लगा शायद किसी और बर्ड में हो सकता है फ़ायदा हो जाए, बट मैं कॉकटेल ख़त्म करना चाह रहा था। आपको मैं बताऊं, मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा था बेचने का, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मेरे पेपर वगैरह आ गए थे बीच में, तो मैं पढ़ भी रहा था, पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहा था। तो वो पेपर जब बीच में आए तो मैं पेपर के चक्कर में लग गया, और जैसे ही मेरे पेपर ख़त्म हुए तो उस पेयर ने ब्रीड कर दी। उस पेयर ने ब्रीड कर दी और फिर उसके बच्चे बच गए, बड़े हो गए, बाहर आ गए। फिर उस पेयर ने दोबारा से एग ले कर दिए, फिर बच्चे निकल आए। तो सिर्फ उस एक पेयर से मैं शुरू हुआ और आज मैं आपके सामने हूँ। और ये सब कुछ पिछले 6-7 साल में हुआ। 6 से 7 साल के अंदर मेरा कॉकटेल के अंदर रिसर्च बन गया। मुझे पता चलने लगा कि क्या चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है। वो सिर्फ इसलिए कि शायद मैं टीचिंग भी करता था और मैं डिफरेंट कंपनीज़ में धक्के खा चुका था। तो मुझे पता चल गया था कि बेसिकली कोई भी चीज़ क्यों हो रही होती है और कैसे शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। मुझे ये चीज़ें पता चलना शुरू हो गई थी। तो मैंने परिंदों को देखना शुरू कर दिया। पूरा पूरा दिन बैठा रहता था मैं, और मेरे कई घर वाले जो हैं वो मना करते थे कि बेटा इट्स अ टाइम वेस्ट। ठीक है आपने रखे हुए हैं, बट घुसे क्या रहते हो उसके अंदर पूरा दिन, इसमें से क्या निकालोगे, समझ से बाहर बात है। मेरे अब्बू मुझे कहते थे कि भाई अंडे उन्होंने देने, बैठना भी उन्होंने, तू क्या ले रहा है इनमें से, पूरा दिन तू इधर बैठा हुआ टेरेस के अंदर। तो वो चीज़ें ऐसी थी कि मैं ऑब्ज़र्व करता, मैं देखता रहता था इनको ये कर क्या रहे हैं, और मैं बता ही नहीं पाता था किसी को कि मैं इनको क्यों देख रहा हूँ। और एक्चुअल में देखा जाए तो इट वॉज़ अ टाइम वेस्ट। बट कहते हैं ना, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं हो जाती आपसे जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की ज़ात आपसे करवाती है। तो करते करते मुझे कॉकटेल समझ में आने लग गए, और फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया, अपलोड करना शुरू कर दिया, फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। वो वीडियो जो है ना वायरल हो गई, और सबसे पहले जो वायरल होना शुरू हुई वो इंडिया में वायरल होना शुरू हो गई। वहाँ से मुझे फ़ोन आए, फिर उसके बाद पाकिस्तान में लोग देखना शुरू कर दिया लोगों ने। पाकिस्तान, इंडिया और ये जो ईरान है हमारा, यहाँ से मुझे फ़ोन आने लग गए। बहरीन, कतर, सऊदीया, दुबई, यहाँ से लोगों ने मुझे बेस्ट विशेस दी कि हमें बहुत मज़ा आता है आपकी बात सुन के। तो उनको हो सकता है अच्छी लगती हो मेरी कॉकटेल से रिलेटेड नॉलेज। वहाँ से मुझे पता चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जैसा बंदा, जब आप मेरे जैसे बंदे की अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप समझ लें कॉकटेल की ब्रीडिंग लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत मामूली बात है। यानी जो मसले मसाइल मैं 7 सालों में सीखा हूँ वो 5-5 मिनट की वीडियो में पता चल जाते हैं आपको। जो मिडिल रेंज वाले लोग हैं जिनके पास मतलब इतने पैसे होते हैं कि 20 पेयर का सेटअप लगा सकते हैं और लगाना चाहते हैं अगर, तो ज़रूर लगा लें, ज़रूर लगा लें।
बाकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी कि बर्ड्स को किस तरह से खिलाया पिलाया जाता है वो आप मेरे चैनल से देख लिया करें। और जहाँ तक मामला रहा ख़रीदने का, भाई जहाँ से मर्ज़ी ख़रीदो, मैं बेचता ही नहीं हूँ। क्योंकि मेरे पास जो था, लोग आते थे, ब्रीड आती थी, ले जाते थे। अभी मेरे पास जो है ना लोग यानी बहुत ज़्यादा आते हैं और ब्रीड मेरे पास इतनी होती नहीं है, और मैंने बहुत कम कर दिए हैं बेचने वाला काम जो है ना, बहुत कम कर दिया है। मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी, मैं बर्ड्स के मल्टीविटामिन सप्लाई करता हूँ, तो वो इतने कारगर साबित हुए बर्ड्स के मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड और हैंड फीड वगैरह मैंने जब मैंने देना शुरू की, सप्लाई करना शुरू की, वहाँ से मुझे अल्लाह ने इतना रोज़गार दिया कि मेरा अब ध्यान जो है ना समझ लें कि ब्रीडिंग पे है तो सही अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, कॉकटेल का बड़ा सेटअप लगाने जा रहा हूँ, लेकिन ख़रीद के बेचने वाला चक्कर जो है ना कॉकटेल को, वो थोड़ा सा कम हो गया मेरा। तो इसीलिए जहाँ से ख़रीदना चाहते हो भाई वहाँ से लो, मेरा इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। दाना बहुत महंगा है, बर्ड्स जो है वो दाना गिराते हैं और ज़ाया करते हैं, इतना खाते नहीं हैं। तो ये सीड कंटेनर है, इसमें बर्ड्स दाना गिरा नहीं सकते, बल्कि दाना बचा रहता है और परिंदे भी अच्छे से खा लेते हैं। आपकी कॉस्ट भी कम आती है, यहाँ से आप दाना डाल देते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। ये आप मंगवा सकते हैं ऑर्डर पे, जस्ट आप सीड कंटेनर लिखें और मुझे सेंड कर दें मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी कारोबार पैसों से नहीं चलता। मतलब अगर आप सेटअप लगा रहे हो और ये सोच के कि यार वो फ़लाना बंदा मैं रखूँगा वो देख लेगा इसको, या मैंने अपने फ़लाने प्लॉट पे सेटअप लगाना है या लगाया हुआ है, वहाँ मैंने माशाल्लाह बंदे भी रखे हुए हैं, तो भाई मत लगाओ, परिंदे चलते ही नहीं हैं। कॉकटेल तो ख़ास कर कॉकटेल नहीं चलेगा, हो सकता है दूसरे परिंदे चल जाएँ, कॉकटेल मत लेना। फिर कॉकटेल का ओनर एक ही होना चाहिए, ओनर एक होना चाहिए भाई कॉकटेल का, जिसको कॉकटेल पहचान जाए। तो ये काम जो है ना बस दिमाग से करना, ये आपके ऊपर है। बाकी जो लोग 2-3 जोड़े रख के टेस्ट करना चाहते हैं तो भाई आपने हैंड टेम लेना है, आपकी मजबूरी है। हैंड टेम के अलावा लोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ब्रीडिंग आने में टाइम लगता है, क्योंकि 3 पेयर जो है ना वो आपस में उनका सिस्टम नहीं बन पाता। जो उनकी वॉइसेस होती हैं ना, जो रिपीट करते हैं एक दूसरे को, ब्रीडिंग रूम जो बनता है ना जिससे शोर उठता है, वहाँ पे ब्रीडिंग ज़्यादा आती है। 3 पेयर जब आप रखोगे ना तो वो सुनसान माहौल में मज़ा नहीं आता, वो खुद ब्रीड पे आते नहीं है, इतनी जल्दी टाइम लेते हैं। हाँ, किसी के पास वजीज़ का सेटअप चल रहा है, ऑलरेडी कोई लवबर्ड वगैरह भी हैं, वो 3 लेके डाल देता है तो इतना मसला नहीं है, उसके पास आ जाएगी ब्रीड। बट अगर कोई ले ही सिर्फ कॉकटेल रहा है और पहली बार ले रहा है तो भाई हैंड टेम लेना, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा किसी को भी बर्ड्स के मल्टीविटामिन्स चाहिए जो बर्ड्स को जल्दी ब्रीड पर ले आते हैं, वो आप मुझसे ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। तरीका क्या है ऑर्डर करने का ये भी बताता हूँ मैं आपको, मंगवा लेना, तरीका बता रहा हूँ, लेकिन पहले सुन लो और क्या क्या है मेरे पास, ताकि मंगवाने में आसानी हो। एक ही बार आप डिलीवरी चार्जेस दो और सारी चीज़ें मंगवा लो, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस तो वही रहेंगे ना। अगर आप एक एक चीज़ बार बार अलग अलग मंगवाओगे, फिर आप डिलीवरी चार्जेस पे करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए सुन लें पहले है क्या क्या। मल्टीविटामिन्स हैं, इसके अलावा लाइट एंटीबायोटिक है जो बच्चों को बचाने में मदद देती है, जो बच्चे ब्रीड आती है, बच्चे आते हैं उनको बचाने में मदद करती है। इसके अलावा कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड जो दाने में मिला के दिया जाता है। इसके अलावा दाना भी सप्लाई करता हूँ पूरे कराची में, मैं घर बैठे आपको मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी में। और मैं प्लास्टिक पाउच जो रीयूजेबल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पाउच होता है मैं उसमें देता हूँ, और हर किलो का अलग पाउच होता है। बेशक आप 50 किलो लो, और वज़न में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के हैं कि चीज़ में 10-20 रुपये ऊपर करके बेच सकते हैं बढ़ा के, लेकिन चीज़ कभी भी गलत नहीं मिलेगी आपको। मेरा शुरू से यही मानना रहा है कि आप चीज़ जो है थोड़े से पैसे ऊपर करके बेचो, पैसे अच्छे ले लो चीज़ के, बट चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए आपकी। तो ये मेरा तरीक़ेकार है। आपको दाना भी मिल जाएगा, इसके अलावा हैंड फीड मिल जाएगी आपको जो हमने ख़ुद डिज़ाइन की है। और ये हैंड फीड जो है टोटली इम्पोर्टेड हैंड फीड की तर्ज पर बनी हुई है, सारे इंग्रेडिएंट्स इसके इम्पोर्टेड हैं। फ़र्क इतना है हमने ख़ुद मैन्युफैक्चर की है, मेरी अपनी रिसर्च इसमें शामिल है। हमने प्राइस नीचे लानी थी और वो हम ले आए। ये आपको ब्रीडिंग बूस्टर के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं परिंदे को ब्रीड पे लाने के लिए। 5 in 1 है, खाली हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड भी करवा दें, इसी को सॉफ्ट फूड के ऊपर जो है छिड़क दें, उससे बर्ड ब्रीड पे आ जाते हैं। एज अ ब्रीडिंग बूस्टर भी इस्तेमाल होती है, ज़ीरो की फीड के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। फिंच के बच्चे निकले हैं या जावा के निकले हैं तो आप उनको सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क के दें। अब बच्चे ज़ाहिर है दाना नहीं खाते फौरी तौर पर उतरने के साथ, तो वो कमज़ोर रह जाते हैं, हड्डी में आ जाते हैं, तो उसके लिए ज़ीरो की फीड काम आती है। ज़ीरो की फीड भी यही है, 5 in 1 है। ऐसी चीज़ बनाइए कि पाँचों तरीके से इस्तेमाल हो जाए, पड़ी ना रहे कि अगर हैंड फीड के लिए ली थी और हैंड फीड वाला बच्चा जो है वो सर्वाइव नहीं किया तो अब पड़ी हुई है फीड पड़ी हुई नहीं रहेगी, वो आपके सॉफ्ट फूड में डलेगी एज अ सॉफ्ट फूड बूस्टर, क्योंकि उसमें बहुत ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं जो बर्ड को वेट गेन करने में, ब्रीड पे लाने में, हीट पर लाने में इस्तेमाल होते हैं। आपको हैंड फीड के लिए जो इंजेक्शंस इस्तेमाल होते हैं वो भी मिल जाएंगे, उसके आगे फ़िल्टर भी मिल जाएंगे जो स्टेनलेस स्टील के फ़िल्टर होते हैं हैंड फीड के लिए आगे लगाए जाते हैं, इंजेक्शन के जो आगे लगाए जाते हैं वो भी मिल जाएंगे आपको। और एंटीलाइसिस स्प्रे मिल जाएगा जो परिंदों के अंदर जुएँ हो जाती हैं, परिंदों को नहलाने के लिए मेडिकेटेड बाथ स्प्रे आता है जो
बेसिकली एंटीलाइसिस स्प्रे भी है और एंटी इंसेक्ट स्प्रे भी है, लेकिन परिंदों को इससे कुछ भी नहीं होता। परिंदों को नहलाता हूँ मैं इससे, उनकी जुएँ ख़त्म हो जाती हैं, सेटअप के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। मैं अपने ऑफिस में भी इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वॉशरूम्स वगैरह में भी मकड़ियाँ हो जाती हैं, जाले हो जाते हैं या तितलियाँ उड़ती हैं घर में, उसके लिए बहुत अच्छा है ये। आपके बर्ड्स को सिक्योर करता है। और इवन कि आप अपने पौधों के ऊपर भी मार सकते हैं, पौधों में जो कीड़े हो जाते हैं उसके ऊपर भी आप मार सकते हैं। ह्यूमन फ्रेंडली है ये, आपको भी कुछ नहीं होता, परिंदे को कुछ भी नहीं होता, जानवरों को भी कुछ नहीं होता, जानवरों के ऊपर भी मारा जा सकता है और पौधों के ऊपर भी। सिर्फ मछलियों के ऊपर नहीं मारना आपने। आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, आप सिर्फ मेडिसिन लिखें और मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045। फेसबुक पर मेरा पेज है एहसन ज़फ़र ऑफिशियल के नाम से, उसको फॉलो कर लें। जितने लोग फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं, यूट्यूब पर मेरा चैनल है एहसन पेट्स के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लें जाके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।